आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं, जो है रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, इसके अलावा भी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं और सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को क्लास पूरी देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब के हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपको बहुत बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। यूट्यूब पर आपको ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हुआ, जाके देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 32:20 को इसके न्यूनतम रूप में व्यक्त करिए। अगर देखिए इसके न्यूनतम रूप में अगर बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि सरलीकरण। किसका क्वेश्चन है? सरलीकरण। हालांकि है क्वेश्चन बहुत छोटा, लेकिन है इसको चलिए कर लेते हैं क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये है 32, फिर इसके बाद रेशियो दिया है, फिर कितना है 20। इसका मतलब क्या पूछ रहा है? इसका मतलब ये पूछ रहा है इसको सरलीकरण। देखिए किससे कट हो रहा है, तो अगर इसको हम कट करेंगे तो कट किससे हो रहा है? तो कट करेंगे, देखिए 4 से कट करेंगे तो 4 से 8 बार जाएगा, 4 8 32, और 4 से 5 बार कितना हो जाएगा? 4 से 5। बहुत छोटा क्वेश्चन है। कितनी बार? 4 से कटेगा तो 8 बार जाएगा और 4 से कटेगा तो 5 बार। इस प्रकार इसका रेशियो आ जाएगा 8:5। आपको बता रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप मुंजवानी कर सकते हैं। 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 5 20। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए अगर आप लोगों से बन रहा है तो, और नहीं तो बेस्ट ट्रिक हम तो बताने वाले हैं। देखिए एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण करता है, ठीक है, जबकि एक डिस्ट्रॉयर जो है इस दीवार को 50 घंटों में पूरी तरह से ध्वस्त, मतलब क्या कर देता है? खराब कर देता है। तो बिल्डर और डिस्ट्रॉयर के दोनों ही आरंभ करते हैं, समतल ज़मीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है और 30 घंटे के बाद किसको? डिस्ट्रॉयर को बंद कर दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के क्या बोला है, मतलब क्वेश्चन को घुमाया हुआ है क्वेश्चन टाइम और वर्क का, ठीक है। अब आपको अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए। देखिए एक बिल्डर है, तो बिल्डर को हम भी से डिनोट करते हैं। किससे? वी से। तो वी से भी है कोई कितने दिन घंटे में काम कर रहा है? तो 20 आवर्स में काम कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार डिस्ट्रॉयर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? डिस्ट्रॉयर कोई है, डिस्ट्रॉयर जो ध्वस्त कर रहा है, ये कितने काम कर रहा है? तो 50 आवर्स में उसको ध्वस्त कर रहा है। तो हम टाइम और वर्क में क्या करते थे? इनका हम एलसीएम लेते थे। सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे तो जो हमारा टोटल वर्क निकलेगा, तो 20 और 50 का एलसीएम कितना होता है? तो 100 होता है। कितना होता है? 100 आपसे बनता होगा, ठीक है। चलिए तब इसका ओ कर लेंगे तो एफिशिएंसी आएगा 20। अगर 100 में हम 20 का भाग देते हैं तो 20 पंचे 100 है ना। इसी प्रकार से 100 में 50 का देंगे तो 2, मतलब इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब भी जो है 5 की स्पीड से काम कर रहा है और डी जो है 2 की स्पीड से, 2 की स्पीड से ध्वस्त कर रहा है और भी 5 की स्पीड से बना रहा है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है पूरी तरह से बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों को ही आरंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया, परंतु 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को बंद कर दिया गया। मतलब 30 घंटे दोनों काम किए। तो चलिए देख लेते हैं पहले भी और प्लस डी, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? तो एक दिन में 5 2 7 काम करेंगे। इसी प्रकार 30 दिन काम कितना करेंगे? तो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दिन में कितना काम कर देंगे? 30 हावर्स में। तो देखिए 30 नहीं होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा तो कन्फ्यूजन हो गया, थोड़ा सुधार लीजिएगा। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए, अब हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, पर गलती हो जाएगी आपसे भी। देखिए भी क्या कर रहा है? बना रहा है, और डी क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय, मतलब ध्वस्त कर रहा है। तो 5 बनाएगा, 2 ध्वस्त कर देगा, तो बचेगा कितना? तो बचेगा 3। बचेगा 3 कि नहीं बचेगा? देखिए क्योंकि ये ध्वस्त कर रहा है तो इसको माइनस से डिनोट करिए, वो प्लस में ऑलरेडी है। तो अगर बी प्लस डी अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार 30 घंटे काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 घंटे काम करेंगे तो टोटल कितना वर्क कर लेंगे? 90 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे? टोटल 90 काम कर लेंगे। हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 100 वर्क है। तो 100 में से अगर 90 काम हो गया तो बचा कितना काम? 100 में से 90 हो गया तो शेष काम कितना बचा? 10 काम बचेगा कि नहीं बचेगा? कितना बचेगा? 10 का हमारा शेष बच जाएगा। ये हमारा 10 काम शेष बचेगा। अब डिस्ट्रॉयर को बंद कर दिया गया है। अब किससे काम कराया जाएगा? तो अब काम कराया जाएगा बिल्डर से। तो अब बचे हुआ 10 जो काम है उसको कौन करेगा? बिल्डर करेगा। तो बिल्डर काम करेगा, तो बिल्डर करेगा, टोटल 10 काम है और एक दिन बिल्डर कितना काम करता है? 5 काम। तो 5 की स्पीड से काम करेगा। तो टोटल कितने हावर्स में कर लेगा? 2 हावर्स में इसको कर लेगा। पहले कितना लगा था? तो पहले 30 हावर्स और फिर 2 हावर्स लगने वाला है। तो ओवरऑल टाइम देखा जाए तो टाइम कितना लगेगा? तो ओवरऑल टाइम पहले 30 हावर्स लगा था, अब प्लस 2 हावर्स और लग गया। तो इस प्रकार 32 हावर्स आपका लगने वाला। कितना हावर्स लगेगा? 32 हावर्स। इस क्वेश्चन में देखिए आंसर कहीं पर है, ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए
टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, 100% आपसे बन जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर V+D में थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज ना होइएगा। देखिए V क्या कर रहा है, बना रहा है, और D क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय मतलब ध्वस्त कर रहा है। तो अगर 5 कोई बनाता है, अगर कोई आप ही 5 चीज़ बनाते हैं और 2 को बर्बाद कर देते हैं, तो बचेगा कितना, 3। इसलिए हमने 3 किया, और 3 में क्या है, 30 घंटे काम कर रहा है 3 की स्पीड से, तो इस प्रकार 30 3 90, टोटल कितना हो गया, 90 काम हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है सरलीकरण का क्वेश्चन। हमने सरलीकरण के आप लोगों के बीच में बहुत सारे हमने क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिए सरलीकरण में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। यही करते हैं कि नहीं करते हैं? तब चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इस लिख देते हैं पहले क्वेश्चन, ताकि आपको अगर क्वेश्चन समझ में आए तो। देखिए 54 है, फिर प्लस कर लीजिए, फिर देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट कौन सा है, बड़ा ब्रैकेट है, 19 है, माइनस ये मझिला ब्रैकेट है। मझिला ब्रैकेट में क्या है, 15 माइनस है। अब देखिए छोटा ब्रैकेट लगा दिया, छोटा ब्रैकेट है 6 माइनस 16 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई कितना है, 8 दिया हुआ है। फिर छोटा ब्रैकेट, मझिला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर छोटे ब्रैकेट के बाद फिर मझिले को, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। और छोटे ब्रैकेट में किसको, सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तभी इसको हम हटा देते हैं प्लस माइनस वाले को। यहाँ पर हम सॉल्व करके एक एक स्टेप को बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम लाइन खींचे हैं। देखिए पहले भाग देंगे, तो 16 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो इतने का मान कितना आ जाएगा, तो हमारा 6 माइनस रहेगा, और 4 चौक 16, और 4 आएगा। 4 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करें तो 8 चौक 32, कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। ठीक है, अब 32 को देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, 6 माइनस 16 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई कितना है, 8 दिया है। तो 4 में 4 का 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16 और 8 चौक 32, तो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस कितना करेंगे, 32 कर देंगे। इतना समझ में आया। अब 32 घटाएंगे, देखिए 2 घटा दीजिए, पहले 30 होगा तो ये आपका आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 26, ये हमारा माइनस में आएगा, 26 माइनस में आएगा। चलिए अब इसको हम इतना हटा देते हैं यहाँ से, ये हमारा इतना माइनस में आ गया। अब इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए 54 ये प्लस ब्रैकेट लगाइए, ये 19 को रहने दीजिए। अब ये देखिए 19 है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है माइनस, तो ये माइनस लगा है तो माइनस रहने दीजिए। अब ये है हमारा 15, अब यहाँ पे माइनस लगा है, तो एक चीज़ याद रखिए, यहाँ माइनस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पर हमारा प्लस होगा, प्लस ये 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26। इतना हम समझाने के लिए आपको हर स्टेप कर रहे हैं, हालांकि इसको डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। अब देखिए 54 हो जाएगा। अब हमको मझले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इसको प्लस करिए, बड़ा ब्रैकेट रहने दीजिए, इसको 19 रहने दीजिए, अब इसको माइनस रहने दीजिए। तो 15 और 26 को जोड़िए, तो देखिए 6 5 11 होगा, 2 1 3 4, कितना हो जाएगा 41 आपका हो जाएगा। अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करिए, तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 54 रहेगा। अब 41 में 19 घटा दीजिए, तो पहले 41 में क्या करिए 20 घटा दीजिए, तो आपका 21 बचेगा। 21 में एक जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 22। अब 22 किस प्रकार से आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 54 में 22 घटाइए, तो 54 में पहले 20 घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। 34 में 2 घटाएंगे तो 32, कितना आएगा 32। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 32 आपका आने वाला है। कितना आएगा 32। आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से हमने समझाया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। सरलीकरण का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, तो 100% आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलें आगे की ओर चलते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए 22 का 15% दिया हुआ है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे 22 का 15%, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 22 का दिया है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 15% है तो 15% का मतलब क्या होता है, 15% को 15% रखिए। अगले स्टेप में करते हैं, तो ये 22 लिखा है तो 22 रखिए। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 15% का मतलब होता है 15/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो 5 से कितनी बार जाएगा 3 बार, और 5 से जाएगा 20 बार। अब इसको 2 से कट करेंगे तो 11 बार, ये 2 से जाएगा 10 बार। अब नीचे 10 है, 10 को रहने दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर जितना आता है उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। 11 से 3 बार 33 होता है, तो ये आ जाएगा 33 होगा, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसका आएगा 3.3। अगर आप 10 का भाग देते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा टफ लगेगा, इसलिए आप हमेशा कभी 10 आता है 100 आता है तो उसको रहने दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना आएगा। तो अगर 100 आता है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए, अगर 10 आता है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, अदिति, आदित्य और आध्या को वर्तमान आयु का योग दिया है। तो देखिए अदिति है, अदिति प्लस
आध्या को हम AR लिख रहे हैं, और पर आध्या दिया है तो आध्या को मान लो कुछ भी लिख सकते हैं, A+ लिख सकते हैं। ये कितना है, तो इनकी आयु है टोटल 120 वर्ष। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, कितना है 120 वर्ष है। तो बोल रहा है 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था। 3 वर्ष पहले देखिए वर्तमान में, और 3 वर्ष आप पहले कितने के रहे होंगे, तो अगर आज 20 साल के हैं तो वर्तमान में कितने के रहे होंगे, मतलब पहले कितने रहे होंगे, 3 साल 17 साल के रहे होंगे। तो देखिए सभी तो 3 साल पहले, तो तीनों की आयु घटेगी। तो मतलब देखिए आध्या की भी 3 आयु घटेगी, और फिर इसके बाद क्या होगा, आध्या के साथ साथ जो है कि आदित्य है उसकी भी, और आध्या की मतलब A+ की भी आयु घटेगी। तो 3 इसकी भी मतलब जुड़ेगी, 3 इसकी भी मतलब घटेगी, और 3 इसकी भी घटेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना घटेगी, ओवरऑल माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि घटेगी। तो 3 3 दूनी 6, 6 के बाद 9, मतलब ओवरऑल 9 वर्ष घट जाएगा। तो अगर 120 वर्ष है उसमें से हम 9 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 111 वर्ष। कितना आएगा, 111 वर्ष आपका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। आपको इस प्रकार से नहीं करना है, हमने आपको समझाने के लिए कि आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको सेकंडों में उड़ाना है। देखिए 120 वर्ष है, अगर पहले है तो क्या करिए, जितने लोग हैं जितने वर्ष पहले की बात कर रहा है उतने में मल्टीप्लाई करिए, उसको डायरेक्ट घटा दीजिए। कैसे, देखिए 120 वर्ष था, वर्तमान में कितना था, 120 वर्ष था। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष पहले क्या पूछ रहा है, तो पहले पूछ रहा है तो मतलब इसमें घटेगा। कितने लोग हैं, 3 लोग, तो क्या करिए 3 × 3 कर दीजिए, 3 × 3 कितना होगा, 9। डायरेक्ट इसमें क्या कर दीजिए, 9 घटा दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। अगर बात बोलता तो क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, सेम प्रोसेस के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 13/18 के पास स्वयं की कार है। अब देखिए एक क्वेश्चन याद करिएगा, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से आपको बताएंगे। देखिए कार, मान लीजिए कार है किसके पास, टोटल इस प्रकार से हम कर रहे हैं। तो किस प्रकार है, देखिए 13 लोगों के पास मतलब ये लिखा है कितने लोगों के पास कार है। तो देखिए C/T क्यों लिखा हूँ, देखिए टोटल अगर 18 है तो 18 के पास क्या है, 18 में से 13 के पास कार है, यही बोल रहा क्वेश्चन में। देखिए बोल रहा ना हाउसिंग सोसाइटी में निवासियों में से, अगर निवासी मतलब टोटल अगर निवासी 18 है तो 18 में से 13 क्या है, जिनके पास कार है। अब अगले ही क्वेश्चन बोल रहा है जिसके पास कार है उनमें से 48/65 ने कवर्ड पार्किंग खरीद रखा है। अब कवर्ड पार्किंग खरीद रखा है तो देखिए कवर्ड पार्किंग देखिए किस प्रकार से होगा, तो जिनके पास कार होगा वही तो कवर्ड पार्किंग खरीदेगा। कौन खरीदेगा, जिनके पास कार होगी। तो यहाँ पर देखिए ये C लिख रहे और ये पार्किंग, मतलब टोटल जितनी कार हैं उतने लोग पार्किंग खरीदे हुए हैं। कौन से लोग, 48 लोग पार्किंग खरीदे हैं, जबकि टोटल कार वाले कितने हैं, 65 लोग टोटल कार वाले हैं। जबकि यहाँ पर ऊपर देखिए कितने कार वाले हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर तो यहाँ 13 कार वाले हैं। कितने हैं, इसको हटा देते हैं, कितने कार वाले हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने कार वाले हैं, 13 कार वाले हैं। जबकि दिया है 48, यहाँ पर कितने हैं कार वाले, यहाँ पर टोटल कार अगर 65 है तो उसमें से पार्किंग कौन कौन लिया है, 48 लिया है। तो इसको क्या करिए, तो 65 को 13 बना दीजिए। यहीं पर देखिए कार 13 है, यहाँ पर नीचे कार 65 थे, तो इसको 13 को 65 बना दीजिए, या तो 65 को 13 बना दीजिए, आपको जो अच्छा लगे। तो सबसे आसान है कि ऊपर वाले को क्या कर दीजिए, 13 को 65 बना दीजिए। तो अगर इसको 65 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 का कर दीजिए, है ना, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा नया बन जाएगा, 13 से 5 65 हो जाएगा, 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब एक चीज़ याद रखिएगा, अगर टोटल 65 लोगों के पास कार है तो उनमें से पार्किंग कौन खरीदा है, 48 लोग खरीदे हैं। तो कितने लोग नहीं खरीदे होंगे, इसको घटा लीजिए, तो कितने लोग नहीं खरीदे होंगे, तो 65 में 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17, मतलब 17 लोग ऐसे होंगे जिनके पास कार नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन बोला यदि 136 निवासी खुले में गाड़ी खड़ी करते हैं, खुले में गाड़ी खड़ी कौन करेगा, जिनके पास पार्किंग नहीं खरीदे हैं। तो एक्चुअल में कितने लोग पार्किंग नहीं खरीदे हैं, 17 लोग। तो 17 लोग पार्किंग नहीं खरीदे हैं, लेकिन दिया कितने लोगों का है, दिया है 136 लोग पार्किंग नहीं खरीदे हैं, है ना। तो इसको काट कर लीजिए, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आएगा कितना होगा, 8 बार, 17 8 कितना होता है, 136, 1 बराबर 8 हो गया। अब हमको निकालना है कि सोसाइटी में कुल कितने निवासी थे। तो कितने निवासी हो गए, 90 हुए। देखिए टोटल हमने माना था, तो टोटल कितना हो गया, 90। तो 1 बराबर 80, तो अगर 90 बराबर हमको निकालना है तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, 90 × 8 कर दीजिए, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72, मतलब 720। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आया, ना आया हो तो कमेंट करिएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए C और T मतलब टोटल, अगर टोटल नीचे होता है, टोटल 18 लोग थे, उनमें से 13 लोगों के पास कार थी। ठीक है, फिर बोल रहा है जिनके पास कार है वो पार्किंग कितना खरीदे हैं, तो अगर 65 लोगों के पास कार है तो 48 लोग पार्किंग खरीदे हुए हैं। तो देखिए एक जगह पर 13 कार है, अब यहाँ पे 65 दिया है, कार को हमको सेम करना पड़ेगा, इसलिए हमने सेम किया। तो अब सेम किया तो 65 कार हो गई, और टोटल लोग कितने आ गए, यहाँ पर 90 आ गए। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसको हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। देखिए किस प्रकार से इसको करना है।
देखिए इसका सबसे पहले हम डायग्राम आपको बनाते हैं। डायग्राम बना के आपको बताएंगे तो उससे क्या है बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए अगर आपसे इसका डायग्राम बनाते बन जाता है तो ये 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से मान लीजिए हमने डायग्राम इसका बना रहा है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से कुछ यहाँ पे डायग्राम अगर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कलर चेंज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आपसे डायग्राम बनना चाहिए। तो क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, उसका केंद्र दिया हुआ है। केंद्र दिया हुआ है तो देखिए केंद्र अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ए वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा एंगल, ए वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, और ए वाला टोटल एंगल दिया हुआ है। ए वाला एंगल कितना दिया है, तो ए वाला एंगल कितना दिया हुआ है, देखिए ए वाला एंगल नहीं दिया है, रुक जाइए, सी वाला एंगल दिया है ना, कोण ए सी बी दिया है, तो मतलब सी वाला एंगल दिया हुआ है। चलिए इसको हटा देते हैं। ए वाला एंगल दिया हुआ है, तो ए वाला एंगल कितना दिया हुआ है, देखिए 46.5 दिया हुआ है। तो अगर आपसे एक प्रमेय बनती है यहाँ पर, ये क्या है, ओ है, तो हमसे एंगल कौन सा पूछ रहा है, ए वाला एंगल पूछ रहा है। तो अगर एक प्रमेय आपसे बनती है कि किसी भी वृत्त के मतलब किसी एक ही चाप पर बना, मतलब उसके क्या होता है, एक ही चाप, देखिए एक ही चाप पर है ना, एक ही चाप मतलब किसी भी वृत्त के एक ही चाप के केंद्र पर बना कोण उसके परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो मतलब यहाँ पर जो कोण सी होगा, मतलब कोण ए सी बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, हाफ, मतलब आधे कोण ए ओ बी के। होगा कि नहीं होगा, मतलब ए वाला कोण क्या होता है, दुगुना होता है। तो अगर हमको कोण ए ओ बी निकालना है, कोण ए ओ बी निकालना है तो 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई कोण ए सी बी होगा, मतलब कोण ए सी बी हो जाएगा। अब डायरेक्ट लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कोण ए सी बी कितना दिया है, तो 46.5 दिया हुआ है। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 46 दूना 92 और 5 जो 5 पॉइंट है तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आपका होने वाला है। समझ में आया। ये प्रमेय होती है। प्रमेय क्या होती है, किसी भी एक ही वृत्त के एक ही चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण उसके केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। मतलब उसकी जो परिधि पर कोण बनेगा, मतलब परिधि मतलब जो समझ रहे हैं, ये जो ऊपर कोण बना है ये हमेशा इस केंद्र वाले कोण का क्या होगा, आधा होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है कॉस थीटा साइन थीटा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप लोग रेलवे में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एडवांस मैथ का, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा समझ में नहीं आता, ताकि उस टॉपिक को हम एक स्पेशल क्लास आपको पढ़ा सकें। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कॉस क्या दिया है, 41। फिर इसके बाद दिया है साइन 49 दिया है, बीच में प्लस है, साइन दिया है, रुक जाइए, साइन 51 दिया है, कॉस आप लोग से अगर बन रहा है जल्दी जल्दी आंसर बताइए, 39। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है, फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा बराबर ये भी होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तब देखिए इनमें से आपको एक चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए कॉस को या चेंज कर दीजिए या तो साइन को चेंज कर दीजिए। तो देखिए अगर कॉस को हम चेंज करते हैं तो कॉस किस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब किस प्रकार से, कॉस 90 माइनस 49। अब देखिए 90 में अगर 49 घटाएंगे तो 41 हमेशा आएगा, चाहे घटा के देख लीजिए। 49 और 41 कितना होता है, 90 होता है। हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन इसी तरह से दिया होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 49। ये हम आपको डिटेल बता रहे हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर दो, मतलब एक एक जुड़ के 2 हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसको देखिए करना है, तो ये साइन दिया है, इसको भी करिए 90 और माइनस नीचे कितना होगा, 39 इसलिए होगा क्योंकि 90 में अगर हम 51 घटा, सेम वही चीज़ दिखा है, 51 की जगह पर इतना लिख सकते हैं 90 और ये 39। अगर 90 हम 39 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 51 आ जाएगा। अभी हमारा कॉस हो गया, कॉस 39। चलिए अगले स्टेप में करते हैं। अब देखिए कॉस, अब हमने आपको बताया ना कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा साइन 49 डिग्री होगा, और नीचे भी साइन 49 डिग्री दिया है।
सभी लोग कमेंट करिए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस हो जाएगा, कॉस 39 हो जाएगा। ये भी कॉस 39 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक ही कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा आपका 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 2 आपका होने वाला, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। समझ में आया। देखिए फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आपको या तो ऊपर वाले को चेंज करना है या तो नीचे वाले को, एक ही को चेंज करना है, एक में एक ही को चेंज करना है। दोनों को अगर चेंज कर देंगे तो ये कट नहीं होगा, और कट नहीं होगा तो आप इसका आंसर नहीं ला सकते हैं। तो एक ही को चेंज करें। कभी भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो ऑलरेडी जो नीचे ऊपर दिए रहते हैं ना, तो वो 90 का डिफरेंस ही हमेशा दिया रहता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने घटाया 90 माइनस जैसे 39 किया, तो आप नहीं तो आप डायरेक्ट अगर नीचे कोई वैल्यू दी है तो उससे वो ऑलरेडी वो कटा हुआ रहता है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के। अगला देखिए क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 96 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी दी है। तो देखिए आयत का परिमाप कितना होता है, तो आयत का परिमाप जो होता है, ठीक है, ये होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। यही होता है ना परिमाप, क्या होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, जिसकी इनकी ब्रेड्थ क्या दिया है, इसकी लंबाई मतलब लेंथ दिया है कितना 27 मीटर, यही दिया है ना। तो चलिए इसका हम निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप मतलब पैरामीटर क्या होता है, दिया है कितना होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, फार्मूला है ना। तो चलिए लिख देते हैं, 2 लेंथ कितना दिया है 27 दिया, तो इसको 27 करिए प्लस बी, हमको ब्रेड्थ निकालना है, ये बराबर कर दीजिए कितना है टोटल 96 दिया है। 2 से उधर जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा तो 27 ए बी, ये कितना हो जाएगा, देखिए 45 दूना 90 होता है ना, 45 दूना 90 तो कितना हो जाएगा आपका 43 होगा क्या। देखिए हाँ 45 दूना 90 होता है तो ये 48 होगा, कितना होगा 48, हाँ 48 आप आ जाएगा। तो 48 में घटा दीजिए तो बी बराबर क्या होगा, अब 27 इधर प्लस में तो उधर जाएगा घटेगा, तो 48 माइनस 27, ठीक है। तो बी बराबर आपका कितना आ जाएगा, बी बराबर ये घट जाएगा तो आपका 21 आने वाला है, कितना आएगा 21। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, कितना होगा 21 मीटर आपका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ नहीं, आपको क्या होता है, इसका फार्मूला होता है परिमाप का 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, जबकि लेंथ दिया है तो डायरेक्ट फार्मूला में रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो एक थंब में भी धम कर दीजिए। देखिए 3 धन पूर्णांक ए बी सी कुछ इस प्रकार से हैं जिनका उनका औसत दिया है, एवरेज कितना है 35 दिया हुआ है, ठीक है। 3 संख्याएं हैं, तो एवरेज क्या होता है, हमेशा क्या होता है एवरेज, एवरेज होता है तीनों संख्याओं का योग, क्या होता है एवरेज तीनों संख्याओं का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों संख्याओं का योग अपॉन टोटल नंबर, यही होता है ना एवरेज। तो एवरेज कितना दिया है, ये 35 दिया है, जबकि एवरेज क्या होता है फार्मूला ही होता है, मतलब टोटल योग है ना, टोटल योग अपॉन नंबर, यही होता है ना, ठीक है। टोटल योग अपॉन टोटल नंबर होता है। तो ये हमने फार्मूला कर दिया, तीन संख्याओं का योग कितना है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और 3 से हमने डिवाइड किया, उनका कितना दिया है, तो ये 35 दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है, तो 35 दिया कितना होता है 105 होता है, कितना होता है 105 होता है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है, यदि माध्यिका दिया है, माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका ए प्लस कितना दिया है 18 दिया है, ये माध्यिका है, माध्यिका कितनी है ए प्लस 18 दिया है, ए प्लस 18। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटाते हैं ऊपर वाले को। माध्यिका हमेशा क्या होती है, तो माध्यिका हमेशा होती है मिड पॉइंट। देखिए यहाँ पर दिया है ना, तो ए बड़ा बराबर है बी बड़ा बराबर है सी, है ना, मतलब ये आरोही क्रम में ऑलरेडी दिया है, मतलब ए से बड़ा क्या होगा बी होगा, बी से बड़ा क्या होगा सी होगा, मतलब ये आरोही क्रम में जमा हुआ है। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका हमेशा क्या होती है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब एक 3 है तो 3 में से बीच वाला अंक होने वाला है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी होगा कि नहीं होगा, बी बराबर क्या होगा ए प्लस 18 होगा, क्योंकि हमारी माध्यिका ही तो है। तो बी बराबर हमको बी ही आएगा, माध्यिका कितना आएगा बी, तो बी बराबर हमारा कितना दिया है, देखिए यहाँ पर माध्यिका दिया है ए प्लस 18 दिया है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम बी बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना ए प्लस 18 प्लस सी बराबर 105 लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2a प्लस सी, ए बराबर कितना होगा 18, उधर घटा दीजिए, तो 18 अगर घटेगा तो घटा लीजिए, देखिए कितना आएगा 15 तो ये 7 हो जाएगा, और 9 में 1 जाएगा तो 887 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, किस प्रकार का, तो देखिए अगर यहाँ पर हम ए बराबर
21 रख देंगे तो ए बराबर 21 रखेंगे तो 21 दूना कितना होता है 42 होता है। तो सी बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, तो सी बराबर कितना निकलेगा देखिए, अगर देखिए यहाँ पर हम 21 दूना 42 तो 87 में अगर हम 42 घटाते हैं तो कितना आएगा, देखिए अगर हम 42 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये 5 आएगा और ये 4 आएगा, मतलब यहाँ पर 45 आएगा। हमको न्यूनतम निकालना है, क्या क्वेश्चन बोला है, न्यूनतम संभावित मान निकालना है ना। तो चलिए ये अब ये बराबर अगर हम 22 रखते हैं तो कितना घटेगा, ये इधर 2a है तो मतलब कितना घटेगा 22 दूना 44। तो अगर हम 87 में 44 घटाते हैं तो कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। 22 दूना 44 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44 घटा देंगे तो ये हमारा 3 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4, मतलब ये हमारा हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, होगा कि 43 नहीं होगा। अब देखिए ये 43 तो होने वाला है, तो हमको किसका मान निकालना है, तो यदि है तो सी का न्यूनतम मान निकालिए, सी है ना, सी का मान निकालना है। तो देखिए अगर सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी का मान हमेशा क्या आ जाएगा, देखिए सी बराबर हमारा 43 आ रहा है, तो अगर हम देखिए 43 आ रहा है, अब बी हमारा क्या है, बी से बड़ा होना चाहिए सी होना चाहिए, तो बी देख लिए क्या हो जाएगा, तो बी अगर हमारा हमने कितना माना है, बी हमने 22 माना, तो 22 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जोड़ लीजिए 22 और प्लस 18 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 8 2 10 2 1 3 1 4, मतलब ये हो रहा है 40 हो रहा है 40 कि नहीं 40 हो रहा है ना, 40 हो रहा है। तो इस प्रकार सी का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। देखिए आंसर नहीं दिया हुआ है ना, सी बराबर 43 आ रहा है, नहीं दिया है। अगर हम ए बराबर 23 अगर रखते हैं, देखिए 23 अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46 होगा, तो यहाँ पर हमको कितना घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमको 46 घटाना पड़ेगा। चलिए 46 घटा के देखते हैं, तो अगर हम इस पर यहाँ पर हम 46 घटाएंगे, तो अगर हम 46 घटा देते हैं मतलब 46 घटा देते हैं कितना आ जाएगा, तो 41 आ जाएगा। तो सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो देखिए न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा आपको, क्योंकि देखिए कंडीशन क्या दी है, इसको हम हटा देते हैं, क्वेश्चन का यहाँ से हटा देते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए किस प्रकार से कंडीशन ये दिया है कि ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी, है ना। तो अगर देखिए ए बराबर हम क्या रखते हैं, ए बराबर अगर हम 23 रखेंगे तो देखिए ए बराबर हम 23 रखेंगे तो यहाँ पर 2a होगा, तो 2a मतलब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2a। तो देखिए यहाँ पर बी हमारा कितना दिया है, तो बी जितना हम a + 18 दिया है ना, a + 18, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 23 और प्लस अगर 18 हम करते हैं, 8 3 11 2 1 3 कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4, ये कितना आ रहा है 41 आ रहा है 41। तो मतलब बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा 41 हो जाएगा, है ना, बी हमारा 41 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो सी हमारा क्या आना चाहिए, सी हमारा है सी 41 होगा। तो अगर सी का हम इसको रख देते हैं तो सी भी हमारा कितना आ जाएगा, देखिए या तो बड़ा या तो बराबर होगा, यही वाला चिन्ह लगाना, देखिए बड़ा या बराबर है, और हमने देखिए घटाने पर कितना आ रहा है 41, तो मतलब सी भी हमारा कितना आ रहा है 41 आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, हमको 23 लेना पड़ेगा, इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाके इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका दिमाग, अगर जिसका दिमाग जल्दी तेज़ी से चलेगा उतना ही जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ना समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, फिर से दोबारा समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो क्वेश्चन हम आप लोगों के होमवर्क के लिए दे रहे हैं। थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम है इसलिए क्वेश्चन को जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, नहीं तो और थोड़ा अच्छे समझाते। तो इसलिए अगर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा। अगर एक बार और वीडियो रिपीट करके देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, हम फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बना के ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें। अगर इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप लोग इस क्लास को मिस मत करिए, क्योंकि यूट्यूब पर पहली बार ऐसा पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है आप लोग क्रैक कर लेंगे। धन्यवाद।